अंजनी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज मैं वर्ग और आयत के बारे में बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। वर्ग और आयत में हम लोग जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आता है कि वर्ग की परिमिति बताएं, या तो फिर क्षेत्रफल बताएं, या तो फिर भुजा बताएं। इस प्रकार से अगर पूछती है तो इससे पहले हम लोग किस चीज के बारे में जानेंगे? फॉर्मूला के बारे में जानेंगे, है कि नहीं है? तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे? फॉर्मूला के बारे में। पहले अगर परिमिति निकालने बोल दे, या तो फिर भुजा निकालने बोल दे, या फिर क्षेत्रफल निकालने बोल दे, तो इसको निकालने से पहले हम लोग किस चीज को करेंगे? फॉर्मूला के बारे में जानेंगे कि फॉर्मूला हम लोग को आता है कि नहीं सेट करने के लिए। तो चलिए देखिए, अगर बोले कि वर्ग का, पहले वर्ग से चलते हैं, आयत के पीछे पढ़ लेंगे। वर्ग का अगर क्षेत्रफल पूछे, वर्ग का अगर क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का अगर क्षेत्रफल पूछे, ये जो वर्ग हुआ इसका अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो भुजा स्क्वायर करिएगा ना, तो क्षेत्रफल का मतलब चारों ओर का एरिया को बोलता है कि क्षेत्रफल। तो अगर स्क्वायर कर दीजिएगा ना, तो ऊपर का और ये दोनों को मिलाकर के स्क्वायर अगर हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, तो सारा का सारा आंसर निकल जाएगा कि उसका क्षेत्रफल टोटल कितना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। कहीं कहीं पे देखिएगा ए गुना ए लिखा रहेगा, या फिर भुजा गुना भुजा भी लिखा रहता है कि नहीं है? तो भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल पूछे तो क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। इसके बाद है वर्ग का परिमाप बराबर। वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुने भुजा, यही होता है। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। इसके बाद है कि वर्ग का कहीं पर देखिएगा, अगर क्षेत्रफल पूछे तो उसका भुजा दिया हुआ रहेगा। अगर क्षेत्रफल क्वेश्चन में पूछे तो उसका भुजा दिया हुआ रहेगा, तो हम क्या करेंगे? उसको स्क्वायर कर देंगे। अगर कहीं पे परिमाप पूछ दे तो उसका भुजा दिया हुआ रहेगा, तो उसको क्या करेंगे कि 4 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? 4 से गुना कर देंगे, तो उसका परिमाप निकल जाएगा। कहीं पर आपको और परिमाप दिया हुआ रहे, जैसे यहाँ पे ये भुजा दिया हुआ रहे और परिमाप ज्ञात करने के लिए बोले, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कहीं कहीं पे आपको ना दे देगा, भुजा पूछेगा, ठीक है, भुजा पूछेगा कहीं कहीं पर। इसको चलिए, कहीं कहीं पर पूछता है भुजा बराबर, और दिया हुआ रहेगा क्या? विकर्ण। क्या दिया हुआ रहेगा बाबू? विकर्ण दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो विकर्ण दिया हुआ रहेगा, तो विकर्ण बराबर क्या होगा? मतलब विकर्ण बटा भुजा अगर दिया हुआ रहे तो विकर्ण बटा थोड़ा सा ये करो तो विकर्ण बटा √2। अगर कहीं पर आपको भुजा पूछे तो उसका विकर्ण दिया हुआ रहेगा, तो उसको क्या करेंगे? विकर्ण बटा √2 कर देंगे। क्या कर देंगे? विकर्ण बटा √2 कर देंगे, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको मतलब कहीं पे आपको भुजा पूछ देगा, कहीं पे आपको परिमाप पूछ देगा, कहीं पे क्षेत्रफल पूछ देगा, तो इसका ये एक साइड का कोई ना कोई एक दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसके बराबर में किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग कोई मैथ बनाते हैं तो उसको बराबर में आंसर लाना होता है या नहीं होता है? हाँ। तो यहाँ पे अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो इसके बराबर में दिया हुआ रहेगा, तो हमको ये साइड वाला क्या करना रहेगा? निकालना रहेगा।
तो अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो भुजा दिया रहेगा, तो इसको निकालना होगा, तो निकाल लेंगे भुजा स्क्वायर करके। परिमाप पूछेगा तो भुजा दिया हुआ रहेगा, तो 4 से गुना कर देंगे, इसका परिमाप निकल जाएगा। अगर भुजा पूछेगा, देखिए 2 जगह भुजा पूछता है, कहीं पे आपको भुजा पूछेगा विकर्ण दे करके, ठीक है, कहीं पे आपको भुजा देगा, ये भुजा पूछेगा विकर्ण दे करके, है कि नहीं है। चलिए अब फिर कहीं पे आपको विकर्ण पूछ देगा कि वर्ग का विकर्ण बताइए। विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है 2 गुने, चलिए 2 गुने सॉरी √2 गुने भुजा, √2 गुने, देखिए यहाँ पे है, ढका गया होगा तो सॉरी, अभी मैं बता ही रही हूँ, कहीं जान रही हूँ। देखिए वर्ग का अगर पूछे क्षेत्रफल, परिमाप, भुजा और विकर्ण, तो इसका ये फॉर्मूला हुआ। और जब हम लोग ये जानेंगे तो क्वेश्चन को आराम से और आसानी से बना सकते हैं। तो चलते हैं, इसको देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम लोगों को इस्तेमाल करने के लिए कैसा कैसा क्वेश्चन के साथ में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्ग की परिमिति ज्ञात करें। देखिए परिमिति बोले या परिमाप बोले, ये दोनों क्या होता है, एक ही होता है। तो यहाँ पर अगर पूछ रहा है कि परिमिति, तो परिमिति कहीं पे दिया रहेगा, कहीं पर परिमाप दिया रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वर्ग की परिमिति ज्ञात करने के लिए कर रहा है। जब भुजा इसका दिया हुआ है, तो भुजा दिया हुआ है कितना, 8 दिया हुआ है, तो भुजा जो है 8 दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, भुजा 8 दिया हुआ है, पूछ रहा है परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर, तो वर्ग का परिमाप बराबर हम अभी क्या लिखे हैं, वर्ग का परिमाप बराबर पूछ रहा है, भुजा दिया हुआ है। अभी हम बोले थे कि कोई एक चीज दिया रहेगा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर कोई एक चीज दिया हुआ होगा तो 4 कहाँ दिया हुआ है, तो जी ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पर भुजा के साथ में आपको 4 अपने से लगाना होगा, समझे, ऐसा नहीं है जैसे कि फ्री में मैगी में जो मैगी मसाला में आता है, मैगी में मैगी मसाला फ्री में आता है, उसी प्रकार से भुजा पहले से तो भुजा दिया हुआ रहेगा, तो इसके साथ में फ्री में 4 को आपको खुद लगाना होगा, ठीक है। तो चलते हैं, 4 गुने भुजा, इसका फॉर्मूला क्या है, 4 गुने भुजा, ये वाला मैं लगा रही हूँ, ध्यान दे लीजिए, ये वाला मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ, 4 गुने भुजा, तो 4 गुने भुजा, तो इसका होगा कि 4 से हम गुना कितना को कर देंगे, 8 को, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, 8 को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 32, ठीक है। जब 8 को हम गुना करेंगे 4 से, तो आंसर कितना आएगा, 32, ठीक है। तो कितना आएगा, ये आंसर आ गया आपको। तो ये बहुत हार्डली नहीं है, हम लोग को जब नहीं आता है तो स्टार्टिंग में लगता है कि बहुत हार्डली है, बट इसको निकालने के लिए अगर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं तो बहुत इजीली है और कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से ये 2 क्वेश्चन और है। चलिए, ऐसे आप लोग को मर्जी है तो हार्डली क्वेश्चन भी ले सकते हैं, और ऐसे हम अभी स्टार्टिंग में थोड़ा हल्का इसलिए दे रहे हैं कि ताकि सही रहे बनाने में। चलिए, इसी प्रकार से बार बार अगर आप लोग क्वेश्चन को बनाते हैं तो बार बार फॉर्मूला को इस्तेमाल करिएगा ना, तो बहुत बढ़िया से याद भी, फॉर्मूला भी हो जाएगा और मैथ भी बनेगा बढ़िया से। तो खैर, तो भाई जो क्वेश्चन बनाइएगा उसमें आपको फॉर्मूला को इस्तेमाल करना जरूरी है। यहाँ पर चलिए फिर पूछ रहा है वर्ग का परिमाप, तो इसका क्या होता है, 4 गुने भुजा, ये मैं दूसरा क्वेश्चन बना रही हूँ 12 वाला, तो 4 गुने भुजा, तो 4 रख देंगे फ्री में मैगी मसाला, और यहाँ पे मैगी हम खरीदे हैं 12, तो ये मैगी हो गया, है ना। तो इसको जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोनों को मिला करके कितना आ जाएगा, 48, कितना आएगा, 48। चलिए, ये क्या आएगा, आंसर, ये क्या हुआ, आंसर। इसी प्रकार से आप लोग को ये खुद 24 वाला बनाना है, क्योंकि बहुत इजी है, इसके वजह से थोड़ा सा एक क्वेश्चन आप लोग भी लीजिए और जिसको बना करके कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं।
हो गया। चले अभी हम लोग क्या जाने कि वर्ग का परिमाप के बारे में जाने थे कि वर्ग का अगर परिमाप पूछ रहा है तो उसका भुजा दिया हुआ रहेगा। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करे जबकि भुजा का मान दिया हुआ इस प्रकार से रहे 18, 27, 31। तो इस प्रकार से अगर भुजा का मान दिया हुआ है तो हम कैसे बनाएंगे? तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम ढूंढेंगे कि कहाँ पर है इसका फॉर्मूला में। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हम लिखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। तो जब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है तो इसको हम जानेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना दिया हुआ है? 18। स्क्वायर का मतलब होता है कि वही संख्या या अंक को दो बार मतलब उसी से सेम गुना करना होता है, 2 बार उसको मतलब दोहरा दीजिए तो वही आ जाएगा उसका स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि 18 है तो 18 को जब भुजा स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर का मतलब 2 बार कर दीजिए, जो पावर है ना पावर 2, इसका मतलब होता है कि ये इस चीज को 2 बार लिखिए। ठीक है, तो 18 गुने 18 करिएगा तो इसका आता है 324। इसका आंसर आता है 324। ठीक है, इसी प्रकार से 27 को बनाएंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो पूछ रहा है क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर चौक से परेशानी, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा। देखिए जब मैथ बनाइएगा इसका रूल है बार बार फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा, आप जितना बनाइएगा उतना फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे भुजा को क्या करिए? 27 को स्क्वायर करिए। तो 27 को स्क्वायर करने का मतलब हम क्या बोलेंगे कि 2 बार लिखिए, 27 गुने 27, तो इसका क्या होता है? 729 होता है। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो गुना कर लीजिए। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम अगला परिमाप में क्वेश्चन छोड़े थे 24 का कि आपको खुद से बनाना है, इसी प्रकार से हम 31 का दे रहे हैं कि आप लोगों को खुद से बनाना है। और ये आप लोग कोशिश करिएगा नहीं, हमको कहने का मतलब है कि जो भी हो बनाने की कोशिश करिए। यहाँ पे मीटर देना हम भूल गया ना, सॉरी, मीटर देना ध्यान नहीं रहा था। मीटर स्क्वायर करना पड़ेगा, ये स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों? अगर क्षेत्रफल पूछता है तो स्क्वायर करना पड़ेगा हर जगह पे। ठीक है, अगर कहीं पे भी क्षेत्रफल पूछ रहा है आयत का या तो फिर वर्ग का तो स्क्वायर करना पड़ेगा। बहुत चलिए, इससे बढ़िया इससे चले। क्या है कि अभी हम लोग किस चीज के बारे में जाने? क्षेत्रफल निकालने के बारे में। अब क्या है कि वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। अब किस चीज का किस मतलब क्या ज्ञात करना है? वर्ग का भुजा। तो दिया हुआ रहेगा क्या इस बार? परिमिति। जब हम लोग पहला क्वेश्चन बना रहे थे, पहला नंबर वाला, तो उसमें हम लोगों को परिमिति क्या कर रहा था? निकालने के लिए बोल रहा था, है ना? परिमिति निकालने के लिए बोल रहा था। और उसमें दिया हुआ क्या था? भुजा दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? भुजा दिया हुआ था, है ना? उसमें भुजा दिया हुआ था। तो यहाँ पर कह रहा है कि भुजा निकालिए और परिमिति दिया हुआ है। यहाँ पर क्या निकालने बोल रहा है? भुजा निकालने कर रहा है और परिमिति दिया हुआ है। तो चलिए इसका फॉर्मूला भी देखिए कि कहीं पे है या नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है, तो मैं बता देती हूँ कि अगर भुजा निकालने का था, परिमिति का मान दे रखा है, तो उसका होता है भुजा बराबर होगा, ये भी लिख लीजिएगा, माफ़ी चाहते हैं। और माफ़ी किस बात की? मैं जब बता रही हूँ तो ऐसा थोड़ा ना है कि मैं बता ही नहीं हूँ, बता तो रही हूँ। चलिए, परिमिति बटा
4 कर दीजिएगा। क्या करना है? परिमिति बटा 4, ठीक है। तो वर्ग की भुजा ज्ञात करने का रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? भुजा बराबर वर्ग की भुजा बराबर परिमिति बटा 4। क्या कह रहा है? परिमिति बटा 4। तो परिमिति कहाँ है? दिया हुआ है, तो परिमिति कितना? 64 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है परिमिति? 64 मीटर। तो बटा में हम क्या करेंगे? मैगी मसाला नहीं, इस बार पास्ता मसाला है कि नहीं है? अगले बार मैगी मसाला तो था, तो इस बार पास्ता मसाला को ले लेते हैं। तो बटा में पास्ता मसाला को रख दीजिए, ठीक है। फ्री में है ना, एक पर एक फ्री मिल रहा है। चलिए अब इसको काटिए। तो देखिए ऐसे 16 चौ 64 डायरेक्टली काट सकती हूँ, लेकिन किसी किसी को दिक्कत होता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई को काटने ही आता है, तो कहीं कहीं पे किसी को दिक्कत भी होता है। तो मैं ये बता देती हूँ कि अगर आप लोगों को परेशानी है तो ऐसे करके भाग भी दे सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर नहीं, ऐसे नहीं करिएगा तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 को ऐसे करिएगा, काटिएगा 4 एकम 4। अगर 6 में से 4 को घटा देते हैं तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो उस पर अगर रख दीजिएगा 2 पर ऐसे करके, तो ये 4 तो 24 बन जाएगा। तो फिर काट दीजिएगा 4 छक्का 24। तो कितना आंसर आएगा? 16। वही क्या हो जाएगा आपका? 16 चौ 64, मतलब 16 मीटर। ये क्या आ गया आपका? भुजा, ठीक है। कितना भुजा का मान कितना आया? 16 मीटर। क्योंकि ये मीटर दिया हुआ है तो कटेगा तो मीटर में ही आंसर आएगा। तो कितना आया? 16 मीटर, ठीक है। इसी प्रकार से 120 है, तो ये 120 को भी निकालिए। वर्ग की भुजा बराबर, पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन अलग है। वर्ग की भुजा बराबर परिमिति बटा 4, पास्ता मसाला है ना। चलिए 120 को लिखिए। नीचे दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे इरेज करके खुद ऊंचा पे लिख देती हूँ। बहुत परेशानी होता है चौक से लिखने में। गर्मी का टाइम आ रहा है तो जाएगा मार्कर भी सूख। वर्ग की भुजा बराबर क्या है? चलिए मैं दूसरा बना रही हूँ, परेशान मत होइएगा। ध्यान से अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग को ये नहीं लगेगा कि किधर का क्वेश्चन किधर लिख दिए हैं। अगर छोड़ करके वीडियो देखिएगा तब तो दिक्कत होगा, और अगर लगातार देखते जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 120 है, इसको निकालना है। तो लिखिए पहले वर्ग की भुजा बराबर, तो इसका फॉर्मूला होता है परिमिति बटा 4, है ना। परिमिति बटा 4। तो परिमिति कितना दे रखा है? 120 मीटर। कितना दे रखा है? 120 मीटर। तो बटा में 4 रखिए। अब काटिए इसी प्रकार से। 4 तिया 12, और ये जो 0 था इसको 0 रख दीजिए, तो आ जाएगा आपका 30 मीटर। आ गया आंसर आप लोग को। चलिए तो 256 को क्या आप लोग खुद से बना लीजिएगा? बन जाएगा 256, ठीक है। तीन को, जैसे कि मैं 3 क्वेश्चन बताई हूँ और अलग अलग, जैसे कि एक में परिमाप पूछी थी और एक में मैं क्षेत्रफल पूछी और इसमें भुजा पूछ रही हूँ। तो जब ये मैं 3 बताई तो 3 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ये देख करके और अगर सीखे हैं तो इसका भी आंसर कमेंट में लिख दीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं इसलिए देते जा रही हूँ कि प्रैक्टिस थोड़ा सा आप लोग को और अच्छा से होगा। ये सिर्फ उतारने से कुछ नहीं होता है और नोट करने से और वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। एक क्वेश्चन कम से कम आप लोग भी बनाते साथ में चलिए तो मजा आएगा, तो मजा आएगा और आप लोग आराम से मतलब कि सीख भी जाइएगा। कोई हार्डली नहीं है, इसलिए चलिए अब आगे हम विकर्ण के बारे में बताते हैं। पहले इसको इरेज। चलिए अभी हम लोग 3 क्वेश्चन को पढ़ें
अलग अलग तरीकों से, जिसमें क्षेत्रफल और परिमाप और भुजा पूछ रखे थे। अब क्या है कि वर्ग का विकर्ण के बारे में बताया हुआ है, पूछ रहा है कि वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जब भुजा का मान दिया हुआ है। देखिए, जब आप लोग मैथ का बुक को खोलिएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, और हम लोग जान जाते हैं सिर्फ वर्ग का क्षेत्रफल बराबर या तो फिर वर्ग का परिमाप बराबर, बस इतना ही तक जानते हैं। तो बाकी विकर्ण पूछा, क्या पूछा, ये सब को बारे में नहीं बना पाते हैं और थोड़ा सा परेशानी भी होता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ही आप लोगों को फॉर्मूला दे चुकी हूँ, और इसके साथ में मैं लेकर के चल रही हूँ कि आप लोगों को ये जो मैं 5 तरीका से फॉर्मूला दी हूँ, ऐसे तो और हो सकते हैं, लेकिन इतना ही मैं दी हूँ, तो इतना तरीके से मैं बता रही हूँ सारा का क्वेश्चन कि आप लोगों अगर मेहनत करते हैं तो ये सारा में से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बहुत इजीली है। एक आध तो मैं ऐसे बना भी रही हूँ और आप लोग को भी बनाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए दे भी रही हूँ। तो इसके साथ में अगर आप लोग बनाते भी चलते हैं साथ में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो वर्ग का विकर्ण बराबर पूछ रहा है ना, तो वर्ग का विकर्ण का यहाँ पे देख लीजिए कि फॉर्मूला क्या पूछ रहा है। तो देखिए, 2 जगह है। अभी कोई बोला कि दीदी एक भुजा वो है और एक विकर्ण है, तो मतलब विकर्ण दो जैसा लग रहा है, भुजा एक मतलब परिमाप पूछ रखा है, तो एक ये। तो बता देती हूँ कि वर्ग का मतलब कहीं पे आपको परिमिति दे देगा तो भुजा पूछ देगा, कहीं पे आपको विकर्ण दे देगा तो भुजा पूछ देगा, कहीं पे ऐसा भी होता है कि क्षेत्रफल दे देता है तो भुजा पूछता है, कहीं पे ऐसा होगा, इसलिए होगा क्योंकि आपको इधर का दिया हुआ रहेगा तो इधर पूछ सकता है, या तो इधर का मतलब दिया हुआ रहे तो इधर पूछ सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो बराबर का ये साइड का पूछे या ये साइड का, दोनों में से कोई एक पूछता है। तो अगर क्षेत्रफल पूछे तो भुजा का मान रहेगा तो वो तो काम कर लीजिएगा, अगर क्षेत्रफल का मान है तो भुजा निकाल लीजिएगा, स्क्वायर कर रहा है तो उधर क्या करिएगा, रूट कर दीजिएगा, तो परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे चलिए, ज़्यादा बातें नहीं, पहले क्वेश्चन हो जाए उसके बाद बातें चलती रहेगी, क्योंकि मैथ है बाबू, ठीक है। और वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जब भुजा का मान दे रखा है हमको इतना, ये अलग अलग, तो हम बनाते हैं। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, क्या हुआ, वर्ग का विकर्ण बराबर विकर्ण ज्ञात करने बोल रहा है तो, है ना, तो क्या है, √2 गुने भुजा। बहुत हल्का है। देखिए, हम लोग को भी परेशानी होती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं, जब हम लोग को भी छोटे थे तो हम लोग को भी फॉर्मूला नहीं मालूम था तो थोड़ा सा परेशानी होती थी। तो अगर आप लोग फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा ना तो बहुत आसानी से मैथ बनेगा, और क्योंकि मैथ बहुत आसान है। ऐसे लोग कहते हैं तो कि हार्डली है, लेकिन मैं भी बोलती थी, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि जब हम लोग फॉर्मूला को जान चुके हैं तो मैथ बनाने में बहुत मजा आता है। ऐसे ऑल सब्जेक्ट बढ़िया है, सबका अपना अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छा रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं। जिस चीज़ में मतलब कहा जाता है ना कि जिस सेक्टर में मन लग जाए बस वो चीज़ अच्छा है, मतलब जिस लाइन में आपको अच्छा लगा, जिस सब्जेक्ट में अच्छा लगे वो अच्छा हो जाता है कि नहीं है। तो चलिए, वर्ग का विकर्ण बोल रहा है तो √2 गुने भुजा, इसका फॉर्मूला होता है। तो √2 यहाँ पे मैगी और पास्ता मसाला तो हो गया, है कि नहीं है। और ये क्या लगा रहे हैं, ये सेवई में केसर लगेगा इस पर आ जाएगा। चलिए, √2 यहाँ पे ये फ्री में आ रहा है, ये मत कहिएगा √2 कहाँ से ले आए, है कि नहीं है, ये नहीं करना है, क्योंकि भुजा के साथ में ये फ्री में आ रहा है कि नहीं। दिवाली में ऑफर जो होता है ना, ये फ्री, एक पे एक फ्री, तो वही है √2 जो इसके साथ में फ्री है। चलिए, भुजा का मान कितना दे रखा है, 8, तो 8 से यहाँ पे हम जब गुना करेंगे तो देखिए ये रूट में, हाँ, और ये विदाउट रूट का है, तो यहाँ पे हम जब गुना करेंगे तो ये कुछ अलग नहीं होगा, सिर्फ इसको अटैच कर दिया जाएगा, तो हो जाएगा √2 गुने भुजा करेंगे तो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा ये करो तो इसको बार बार वैसे परेशान हो गया। चलिए, अभी मैं क्या बोल रही थी कि वर्ग का विकर्ण बराबर मतलब अगर गुना करना होता है तो हम इसको साथ में गुना करेंगे, तो 8 को बाहर रहने दीजिए, और 8 गुने मतलब कर रहे हैं तो इसका मतलब गुना में ही होगा, क्योंकि इसके अंडर में है तो ये निकल जाएगा बाहर, तो 8 मतलब बाहर है तो 8 है, √8 √अंडर
2 हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से ये रहा। और अभी ए ऐसे नहीं करना चाहिए। चलिए यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चन है 12 मीटर वाला। तो इसको निकालिए, वर्ग का विकर्ण बराबर, तो फॉर्मूला क्या होता है, √2 गुने भुजा। देखिए बार बार फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ क्योंकि मैथ में बार बार फॉर्मूला लिखना ही होता है। और यहाँ पे √2 को जब गुना करेंगे तो भुजा इसे √2 गुने ऐसे करिएगा ना 12, तो यहाँ पे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे कर लीजिए 12 √2, ये आंसर आ जाएगा। और हाँ, मैं ये भी बार बार बोल रही हूँ कि बार बार फॉर्मूला लिखना होता है, लेकिन कहाँ पर, जब हम लोग इस प्रकार से मैथ अगर बुक से बना रहे हैं तब तक खुद से मतलब ये बार बार फॉर्मूला लिखना इसलिए पड़ेगा पहली बार कि ताकि हम लोगों को क्या हो, फॉर्मूला बढ़िया से याद हो जाए, है ना। और ऐसा नहीं है कि बिना फॉर्मूला का मैथ नहीं बनाया जाता है। जहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा जरूरी होता है, जल्दी का काम होता है कि जल्दी में सिर्फ ऑब्जेक्टिव का आंसर निकाल करके लिखना होता है, तो वहां पे अगर फॉर्मूला याद है तो आप माइंड से बना करके सिर्फ जल्दी आंसर करके आंसर फिल कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे अगर कॉपी में बना रहे हैं सब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्टिव वाला के लिए तो फॉर्मूला के साथ में सेट करना पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव अगर करना होता है तो जल्दी में करिएगा। तो ऐसा नहीं है, अगर आप ट्रिक जानते हैं या शॉर्ट जानते हैं तो जल्दी करने की कोशिश करिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए अब ये रहा आप लोग के लिए। और ऐसा मत सोचिएगा कि हम ज्यादा क्वेश्चन दे रहे हैं, एक दे रहे हैं, ज्यादा हार्डली नहीं है। अगर कोशिश करिएगा तो बहुत इजी है। और मैं यही कहूंगी कि ये प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। और क्योंकि आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चन बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर एक भी बनाते हैं तो बहुत बढ़िया से आ जाएगा और बेहतर तरीकों से, फिर दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, फिर पूछ रहा है अब क्षेत्रफल के बारे में एक देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये 5वां है, वर्ग की भुजा ज्ञात करने कर रहा है कि जबकि क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो देखिए अभी हम लोग बनाए थे कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो भुजा स्क्वायर किए थे। तो अगर भुजा स्क्वायर था, क्षेत्रफल बराबर, देखिए पहले समझा रही हूँ, क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर था, तो भुजा स्क्वायर था ना इधर, तो यहाँ पे अगर भुजा पूछ रहा है तो यहाँ पे अगर स्क्वायर था तो इसका मतलब रूट होता है। तो ये जो स्क्वायर होता है ना, वो इसके जगह पे ये रूट होता है, तो इसको काटा जाता है, ठीक है। जैसे कि क्षेत्रफल यहाँ पे आपका आ जाएगा इधर रूट में ऐसे, ठीक ना, तो ऐसे काट दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला होगा, अरे क्या हुआ, ज़्यादा नहीं होगा। चलिए वर्ग की भुजा बराबर क्या होगा फॉर्मूला, तो भुजा बराबर होगा, चलिए इधर स्क्वायर रहता है, हम लोग जानते हैं कि ये कोशिश करूंगी कि एक दिन इसका अलग ही वीडियो बनाएं कि प्लस और माइनस और स्क्वायर इधर है तो उस साइड में जाने पे, ठीक है। तो चलिए भुजा बराबर होगा, अगर सिर्फ भुजा है तो इधर स्क्वायर जो था ये क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, रूट अंडर तो क्षेत्रफल, ठीक है। अभी इतना ताकत नहीं लग रहा, चलिए रूट अंडर क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा बराबर, ये ना लग रहा है, रे क्या लग रहा है, ऐसे हो जा। चलो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर क्षेत्रफल, रूट अंडर क्षेत्रफल, तो इसको करिए, और भुजा बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल, तो 1600 को करिए अंदर रूट अंडर में, ठीक है। तो 1600 मीटर स्क्वायर, तो देखिए 1600 का स्क्वायर अगर जानते हैं तो निकाल दीजिएगा डायरेक्टली, और नहीं जानते हैं तो इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसे तो मैं बता देती हूँ, और 40 होगा,
ठीक है। लेकिन अगर दिक्कत है तो यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, अगर किसी का वर्गमूल निकालना होगा ना ये तो इसको क्या करिएगा ना कि एलसीएम निकाल लीजिएगा, सबसे बढ़िया रहेगा। ऐसे 2 से लगाइएगा। और ये भी जानते हैं कि एलसीएम लगाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को प्राइम नंबर से लगाया जाता है ना, सारा का सारा कौन काटता है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो 2 से चल रहे हैं 400, फिर 200, फिर 100, फिर 2 से लगाइएगा 50, फिर 2 से लगाइएगा 25, फिर 5 से लगाइएगा, क्योंकि अब नहीं लगेगा तो ये इतना बार में कट जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि सारा को मल्टीप्लिकेशन करके चेक करते हैं। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5, ठीक है। और 5 गुने, इसको पहले रेज करो अंजलि, 5। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग बनाते हैं तो स्क्वायर निकालने का मतलब होता है 2 में से 1 को निकालना होता है, ठीक है। तो 2 में से 1 को निकालना होता है, तो यहाँ पर जोड़ा बना लीजिए पहले, और जोड़ा बना के 1 निकालिए, 2 निकल गया इसमें से, फिर इसमें से निकालिए, निकल गया, फिर इसमें से निकालिए, और फिर इसको लिख दीजिए, हो गया। तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, और 8 बचे 40। ये आपका क्या आ गया, भुजा बराबर, है ना, आंसर 40 मीटर आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है तो इसको भी आप खुद से बनाइएगा। और ज़्यादा देर नहीं ले रहे हैं, मैथ का क्लास है, 1 घंटा भी नहीं ले रहे हैं, इसलिए आप लोग परेशान मत होइएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारा का सारा ये आज बताने वाली हूँ। और अगर आप लोग मिस करिएगा तो आप लोग समझिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ पे क्या है कि ये लास्ट क्वेश्चन है, और वर्ग की भुजा ज्ञात कर रहे हैं जब विकर्ण दिया हुआ है। उस अगले बार जो क्वेश्चन था, अगली बार उसमें हम लोग क्या निकाले थे कि भुजा निकालना था, सॉरी विकर्ण निकालना था ना, और इस बार हम लोगों को क्या निकालना है, भुजा निकालना है। ये वाला छूट गया था ना, तो भुजा निकालना है। तो चलिए ये मैं अब बता देती हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है और परेशान मत होइए। वर्ग की भुजा ज्ञात करें जब विकर्ण बराबर 80 रूट ये 80√2 हो, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग की भुजा निकालने का रहा है, तो वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा बराबर 80 भुजा बराबर पूछ रहा है, तो क्या होता है, विकर्ण बटा √2। मैं ढक देती हूँ ना सारा का सारा। तो चलिए विकर्ण बटा √2 होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो विकर्ण कितना दिया हुआ है, 80√2, ठीक है। तो दिया हुआ है तो हम इसको निकालेंगे, तो थोड़ा सा फैल कर लेती हूँ क्योंकि ऐसे भी लास्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भुजा बराबर दिया हुआ है, तो निकालिए 80√2। ये क्या हुआ, विकर्ण हुआ है ना, ये क्या हुआ, विकर्ण हुआ। तो बटा में √2, यहाँ पर ये क्या हुआ, चाय पत्ती में इलायची, क्या है ये, फ्री में क्या मिल रहा है रे, इलायची फ्री में मिलता है, नहीं, बहुत महंगा इलायची आता है। सबसे ज़्यादा मसाला में ना इलायची महंगा आता है। तो चलिए यहाँ पे ये √2 है, तो √2 अभी आप लोगों को कुरकुरे वगैरह में बहुत निकलता है फ्री में, है ना, क्या क्या है खाने वाला जिसमें निकलता है खजाना कुछ करके है, बहुत बहुत आप लोग लेकर के आते हैं क्लास में। चलिए यहाँ पर देखिए, तो ये फ्री में वही है खजाना वाला। तो फ्री में यहाँ पर ये जब है, तो यहाँ पर भी दिया हुआ विकर्ण में है, तो सेम अगर मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं ना, काटते हैं कि नहीं काटते हैं। तो यहाँ पर जब ये मिल रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे। जब ऊपर और नीचे मिलता है तो
बटा का मतलब क्या होता है, हम लोगों को काटना होता है ना, बटा का मतलब क्या होता है, काटना होता है, विभाजित करना होता है। तो यहाँ पे जब अगर ऊपर नीचे मिलता है तो काटते हैं, नहीं मिलता है तो भी काटते हैं दशमलव करके, नहीं तो फिर पूर्णांक में आंसर जाता है। तो यहाँ पे ये कट रहा है √2 और √2 ऊपर है, तो ये कट रहा है, तो अब बचा कितना टोटल, सिर्फ 80 बचा है ना। तो वर्ग का भुजा बराबर क्या आ गया, 80। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत? और मैं तो कोशिश करूँगी कि आप लोगों को ये ज़्यादा देर तक तो ऐसे क्लास नहीं ली हूँ, जितना भी है टाइम ज़्यादा नहीं है। मैथ के लिए आधा घंटा और 1 घंटा कोई ज़्यादा नहीं टाइम होता है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। कोशिश करती हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें और इसमें पूरा चीज़ जानने की कोशिश करें, क्योंकि मैं इस वीडियो में सारा का सारा बता चुकी हूँ। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन छूटता है तो फिर हमें कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ इस प्रकार से आप क्वेश्चन और छोड़ दिए हैं और ये बताना था। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ठीक है, कोशिश करिएगा और मेहनत करिएगा कि ताकि ये आप लोग अपने से ज़्यादा प्रैक्टिस करके भी मतलब कि बनाइए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोगों को वीडियो देख करके ही आप लोगों को मैथ बन जाएगा, जी नहीं। आप लोगों को बुक से देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ाया गया है और किस प्रकार से क्वेश्चन रहता है, उसको देख करके खुद से बनाइए कि क्या सही हम पढ़े हैं या गलत पढ़े हैं, ठीक है। तो इससे जानकारी भी होगी आप लोगों को भी कि हाँ ये वाला क्वेश्चन हम पढ़े थे तो हमको आया है या नहीं आया, तो इसलिए बुक पर भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और मेहनत करते रहिए। और चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तो पक्का मसाला को लेना पड़ेगा, नहीं तो टेस्टी मैगी होगा ही नहीं, तो इसलिए सबसे पहले ये मैगी मसाला को ध्यान दे लीजिए। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं मानिएगा है ना बाद में चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ इसको कर लीजिएगा और पक्का करिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।